युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जिले भर में टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है। शुक्रवार को एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार में टैबलेट पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। श्री रणजीत सिंह आईटीआई कॉलेज में टैबलेट वितरण किया गया। मुख्य अतिथि जयनाथ सिंह ने कहा कि छात्र ही देश के भविष्य हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को डिजिटल जागरूक करने के उद्देश्य से स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण योजना का शुभारंभ किया है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के रौनापार कादीपुर स्थित एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज में विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण किया गया। इस मौके पर जयनाथ सिंह, राज बहादुर सिंह, शिव कुमार मौर्य, रजादेपुर मठाधीश सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एसडी इंडिया न्यूज। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के भीतर शिक्षा के उन्नयन के लिए और विद्यार्थियों के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा अभियान लिया गया है। उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो निरंतर इस प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं, वो विद्यार्थियों के भीतर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, उन्हें स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने के लिए यानी कौशल विकास के लिए और शिक्षा को उद्यमिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनाने के लिए ये संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों विद्यार्थियों को टैबलेट दे करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक मजबूत कड़ी के रूप में उन्हें स्थापित किया है। मेरा विश्वास है कि यहाँ के विद्यार्थी भी टैबलेट को प्राप्त करने के बाद दुनिया से जुड़ेंगे, अपने पाठ्यक्रमों को उस टैबलेट के माध्यम से तैयार करेंगे और जो उद्यम भारत का एक बड़ा अभियान है, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश में उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए और विशेषकर शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं, वो टैबलेट उनके जीवन को और आगे ले जाएगा। आज एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज पर आजमगढ़ महोत्सव का भी आयोजन किया गया है, उसके लिए आपको क्या संदेश देना चाहिए? पहले तो मैं बधाई दूंगा अपने आजमगढ़ वासियों को। ये आजमगढ़ महोत्सव का अभी ट्रायल फेज यहाँ सगड़ी महोत्सव के रूप में संपन्न हो रहा है। आजमगढ़ के प्रत्येक नागरिक को आजमगढ़ के गौरव को समझना चाहिए। ये दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा ऋषि की पुण्य भूमि है। जब हम आजमगढ़ की चर्चा करते हैं तो हमें साहित्यकारों के भी ध्यान आते हैं, कवियों के भी ध्यान आते हैं, नाटककारों के भी ध्यान आते हैं। और ये वो धरती है जहाँ हल्दी घाटी के रचयिता पंडित श्याम नारायण पांडे जी का जन्म हुआ। ये वो धरती है जहाँ विश्वनाथ जी सैदा, हरिओं जी उपाध्याय का जन्म हुआ। ये वो धरती है जो प्रख्यात नाटककार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का भी जन्म हुआ। और विशेषकर आजमगढ़ पौराणिक महत्व को समेटे हुए ये पूरे भारत के भीतर एक ऐसा जनपद है जिसकी प्राचीनता ऐतिहासिक है। पूरे सगड़ी विधानसभा को सरयू नदी 2 भागों में बांटती है और बड़ी को अब तो घाघरा के रूप में आप जान रहे हैं, पर आज भी सरयू जीवित है जो तामसा में मिलके गंगा को मिलती है। तो कहा जाता है कि महाराज सगर ने भी अपने पूर्वजों को तारने के लिए जो तपस्या की थी, उसका भी अंश ये भूमि रही है। तो इस प्रकार जो नई पीढ़ी है उसको अपना इतिहास जानने का एक अवसर मिलेगा और आजमगढ़ के लोगों को भी अपने इतिहास के गौरव का ज्ञान होगा। आजमगढ़ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में निर्माण के लिए उनके माता पिता ने जो समय और सहयोग दिया है, जिन आचार्यों ने मिल करके उन्हें तैयार किया है, उन सबको बधाई देता हूं। जो छात्र छात्राएं यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन यदि बड़े बड़े मंचों पर कराए जाते तो मैं कह सकता हूं कि इनके प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर के रहे। मैं कुछ प्रदर्शनों को भी देखा हूं, खास करके विक्रम इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर की बालिकाओं ने जब गीत प्रस्तुत किया है, अभी बालिकाओं का नृत्य प्रस्तुत हो रहा है, तो जो इनकी संकुल की प्रस्तुति है वो बड़ी सराहनीय है।
और इससे विश्वास बनता है कि इस विद्यालय ने भी अपने विद्यार्थियों में कुछ इस प्रकार के कौशल विकास के काम किए हैं जो उन्हें संस्कृत से, संगीत से, सामाजिक चेतना के जो आधारभूत ढांचे हैं उनसे जोड़ करके उनका व्यक्तित्व निर्माण कर सके। मैं सबको बधाई देता हूं, सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं और आप सबके भी माध्यम से आजमगढ़ वासियों को आग्रह करता हूं कि वो पूरे महोत्सव का आनंद लें, आजमगढ़ को जाने, आजमगढ़ को पहचाने और अपने गौरव की रक्षा के लिए वो 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये वीरों की भूमि है, ये वीर अब्दुल हमीद की भूमि है, ये वीर सौदागर सिंह की भूमि है और कारगिल के 3 शहीदों की भी भूमि है, रमेश यादव, राम समुज यादव